जय हिंद, जय श्री राम। मैं निधीश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MP20 ट्रेडर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखेंगे। FII DIA का डेटा, ग्लोबल मेजर इंडिसेस देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी हम देखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा मार्केट कहाँ गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इस चैनल पर आप लोगों की स्विंग ट्रेड्स लेकर आता रहता हूँ, वीकली पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स लेकर आता रहता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कल भी मैंने एक स्विंग ट्रेड्स पर आप लोगों के लिए वीडियो डाला है जो आप नवंबर मंथ में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे FII DIA का डेटा। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, FII इंडेक्स में मीडियम बियरिश है और स्टॉक फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश है। प्रो भी मीडियम बुलिश है और क्लाइंट जो है ना स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में दोनों में बुलिश है। ये जो सिमिलैरिटी बन रही है ना हमारी FII प्रो और क्लाइंट के बीच, ये कहीं ना कहीं एक इनडिसिसिवनेस मार्केट में क्रिएट करती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हर कोई बुलिश नहीं हो सकता, क्लाइंट हमेशा ऑपोजिट होंगे तब एक डायरेक्शन हमको पता चलती है। और अभी आप देखेंगे भी निफ्टी तो इस वीक पूरा कंसोलिडेशन में गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनडिसिसिवनेस है मार्केट में। दोनों बुलिश कैसे हो सकते हैं? किसी न किसी को तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। या तो क्लाइंट बियरिश हो जाए या तो ये हमारे बियरिश हो जाए, तो हमको किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा। चलो, तो मार्केट में हमको ये पता चला कि अभी इनडिसिसिवनेस बनी हुई है। अब हम देखेंगे कुछ ग्लोबल मेजर इंडिसेस। उसमें हमको क्या पता चल रहा है कि यार यहाँ पर तो ग्रीन ग्रीन है और कुछ रेड है। मतलब 70% 75% मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है ग्लोबल का, और कुछ 30% मार्केट्स हैं जो यहाँ पर हमको डाउन साइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट हमारा 7 बजे बंद हुआ था, राइट, हमारा लास्ट सेशन में। तो यहाँ कहीं पर मार्केट बंद हुआ था क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग थी, तो 6 बजे मार्केट ऊपर होना था और 7 बजे बंद होना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है। तो यहाँ से हमको 0.28% हमारा गिफ्ट निफ्टी नीचे गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी पे। ये देखेंगे आप, हमारे पास्ट के लेवल्स थे, काफ़ी अच्छे से वर्क किए। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे और इसके जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा तो हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से उन लेवल्स को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। अब मैं इन लेवल्स को एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ और न्यू हम लेवल्स यहाँ पर न्यू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी 5 तारीख को US के इलेक्शंस हैं, ठीक है, और कल है 4 तारीख। तो कल कुछ ना कुछ मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। अब वो बुलिश साइड भी हो सकता है और बियरिश साइड भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बियरिश साइड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉशियस रहना। हालांकि हम लेवल्स देखेंगे, उन लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बुलिश जाए बियरिश जाए उस लेवल पर ही हम टिके रहेंगे और जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस साइड हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। US इलेक्शंस में होता क्या है ना, जैसे 5 तारीख को इलेक्शंस हैं तो शाम तक, रात तक ना धीरे धीरे ना रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आने चालू हो जाते हैं। मतलब क्लियर नहीं होता, क्लियर होने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते करीब लग जाते हैं। तो अब जो भी वहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे ना उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। एट द एंड रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट जो वो आउटपुट आएगा ना उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब जो आने वाले कुछ दिन होने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उसके हिसाब से हमको मार्केट भी मूव करता हुआ दिखेगा और हमको जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में सीधे सीधे हमको प्लान कर लेना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलो, तो मैं आपको एक बॉक्स बना कर दे रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, ना बुलिश साइड ना बियरिश साइड। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो ही हम प्लान करेंगे ऊपर के लिए। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। ऊपर के क्या लेवल्स हो सकते हैं भाई? तो देखो, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बनाकर दिया था जहां से मार्केट कई बार रेजिस्टेंस लेकर गिरा। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट आता है तो। ठीक है, उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है, तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा और तीसरा टारगेट होगा हमारा अगेन ये वाला हाई। एक और टारगेट मैं यहाँ पर आपको बनाकर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो फिर हमको ये ऊपर वाले लेवल्स भी अचीव होते हुए दिखाई आराम से दे सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन आता है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो ये है। तो भाई अगर उस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन आ जाता है ना तो हमको बहुत एग्रेसिव एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है और जो मार्केट को लेकर आएगी डायरेक्ट 23,960 पर। ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो अगेन एक ये इंपॉर्टेंट लेवल एक्ट करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो अगेन हमको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा
और डायरेक्ट मार्केट इस लेवल के आसपास तक आएगा 23,667 पर डायरेक्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, तो जिसमें आपको सारे लेवल्स क्लियरली दिखें। ठीक है, तो आप लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, और इस बॉक्स के अंदर हमको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। अगर ऊपर साइड जाएगा तो बुलिश, अगर नीचे साइड जाएगा तो बियरिश। ध्यान रखना, आने वाला हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, ट्रेड्स कुछ भी, तो थोड़ा सा कॉशियसली प्लान करना, स्पेशली इन स्विंग्स। और अगर आप पूरे महीने नवंबर भी ट्रेड नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो भी चल जाएगा। आने वाले मंथ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हाँ, अगर नवंबर मंथ अच्छा बुलिश चला गया तो फिर तो इससे ज़्यादा पैसा कहीं बन ही नहीं सकता उसके बाद, क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, इसमें पैसा बहुत ज़ोरदार बनता है। ठीक है, मार्केट अगर ऑप्शन ट्रेडर हो आप, तो फिर तो मार्केट बुलिश जाए या बेरिश जाए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्टॉक्स में आप स्विंग करते हो, तो फिर आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा तो फिर आप पैसा इसमें नहीं बना पाओगे। और सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप ही ब्लीड करते हैं, और ज़्यादातर लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्विंग ट्रेड्स करते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी टारगेट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, और मैं भी खुद भी हूँ, तो मैं मिड कैप या स्मॉल कैप में ही ज़्यादा ट्रेड्स आप लोगों के साथ स्टॉक्स भी वैसे ही शेयर करता हूँ जो स्मॉल कैप या मिड कैप होते हैं। तो आपके लिए उन स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा आप कॉशियसली रहिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे मैंने आपको लास्ट टाइम पर लेवल्स बना कर दिया था, और जो कि लेवल्स अच्छे से वर्क किए। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई हाँ, इस बॉक्स के अंदर हम ट्रेड नहीं करने वाले, और जैसे इसके ऊपर जाएगा, मार्केट गैप अप खुला ही, ठीक है, और उसके बाद हमको डायरेक्ट थर्ड टारगेट हमारा देता हुआ दिखाई दे गया। उसके बाद मार्केट सेकंड टारगेट नीचे आया जब, और ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास, सेकंड टारगेट के आसपास हमारा बैंक निफ्टी बंद हो गया। चलिए अब मैं आपको ये पास्ट ड्राइंग्स हमारी अलग करता हूँ, और नया एनालिसिस हम बैंक निफ्टी में स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में ना हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, ये वाला लेवल, और ये हमारा डाउन साइड का लेवल। ठीक है, ये हमारा लेवल बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला लेवल। ठीक है, 52,354 का। इसके अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर हमारा सेकंड टारगेट होगा ये वाला लेवल, ये जो हमारा गैप फिलिंग का एरिया है। ठीक है, ये जो गैप है, तो ये जो हमारा लो है ना, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो थर्ड टारगेट हमारा हो सकता है 53,357। ठीक है, तो हमारे ये 3 टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रहा है, तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से प्लान करना। ठीक है, स्ट्रांग लग रहा है, मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है यार निफ्टी से। और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 51,012 का। ठीक है, और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमको डायरेक्ट फॉल इस लेवल तक देखने को मिलने वाला है, जो कि मार्केट को लेकर आएगा 50,382 तक। इसके नीचे मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको एक लेवल बनाकर दे देता हूँ, 49,683। ठीक है, तो ये हमारे 3 टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी में, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। याद रखना, बॉक्स के अंदर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो हमको बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड्स प्लान नहीं करनी, सिर्फ चुपचाप बैठना है, और आराम से मार्केट इस बॉक्स के बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव हमको उस डायरेक्शन में मिलने वाला है। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट फटना है, जिस भी डायरेक्शन में फटेगा ऑप्शंस के प्रीमियम्स फटेंगे। बट हाँ, जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है। तो चलिए आज के मार्केट एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा मार्केट एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, और क्या चीज़ मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ अपने एनालिसिस में, या क्या चीज़ आप चाहते हो कि मैं उसको ऐड ऑन करूँ। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और कल भी मैंने एक स्विंग ट्रेड का वीडियो डाला है नवंबर मंथ के लिए, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं वीडियो के एंड में उस वीडियो को लगा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।